तरह का नक्शा क्यों लगाया गया, अब सवाल उठ रहे हैं। बेलगावी में कांग्रेस अधिवेशन को लेकर के, जहां अक्साई चिन्ह भी नहीं है इस नक्शे में, और यहां पर इस पूरे गलत नक्शे को लगाने को लेकर के एक विवादास्पद स्थिति खड़ी हो गई है। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस पार्टी कार्यसमिति की बैठक, जिसमें जो बैनर लगा उसमें भारत का गलत नक्शा लगाया गया है। कांग्रेस के अधिवेशन में भारत के नक्शे से पीओके गायब है, जबकि इस नक्शे में अक्षय चिन्ह भी नहीं है। इस नक्शे को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत का ये गलत नक्शा देश के नक्शे से हुई छेड़छाड़ पर बीजेपी अब कांग्रेस पार्टी पर आक्रामक भी नजर आ रही है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस की नीयत भारत जोड़ने की नहीं, भारत तोड़ने की है। आज जिस प्रकार से उनके बेलगावी के प्रोग्राम में भारत का एक डिस्टॉर्टेड मैप दिखाया गया है, जिसमें कि भारत के जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में दिखाया गया है, जिसमें कि भारत के जम्मू कश्मीर को अक्साई चीन को चाइना में दिखाया गया है। ये दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा भारत के टुकड़े करने की है। इसीलिए जम्मू कश्मीर से जब 370 हटाकर एक भारत, एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक निशान की बात की गई, तो कांग्रेस ने 370 हटाए जाने का विरोध किया। कांग्रेस ने बार बार जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा और चाइना का हिस्सा बताने का कुत्सित प्रयास किया है अपने अलग अलग वेबसाइट्स और लिटरेचर में। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है। और इसी मामले को लेकर अमित मालवीय ने भी जोरदार हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। तो अमित मालवीय ने एक्स हैंडल पर लिखा है इस पूरे मामले को लेकर के कि ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि कांग्रेस का दृढ़ विश्वास है। अपने बेलगावी कार्यक्रम में कांग्रेस ने अपने सभी होर्डिंग्स पर भारत का गलत नक्शा लगाया। साथ ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा समेत अन्य लोगों की तस्वीरें लगाई है, जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। ये कोई गलती नहीं हो सकती, ये एक बयान है, ये उनकी तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है, जो कि ये मानता है कि भारतीय मुसलमान भारत की तुलना में पाकिस्तान के अधिक वफादार हैं। कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है, यह भारत को फिर से तोड़ना चाहता है। कश्मीरी आजादी की वकालत करने वाले जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक फाउंडेशन की सह अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी का चुना जाना, उन्होंने लिखा है कि कोई संयोग नहीं है। उधर सलमान रुश्दी की किताब एक बार फिर से विवादों में आ गई है। सलमान रुश्दी की किताब द सैनेटिक वर्सेस के प्रकाशन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने सलमान रुश्दी की किताब द सैनेटिक वर्सेस के भारत में प्रकाशन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि कुछ पब्लिशर भारत में इस किताब को दोबारा छापने की योजना बना रहे हैं। साथ ही कहा कि सलमान रुश्दी की किताब से माहौल खराब होगा। दुश्मन और दुनिया का बदनामे जमाना राइटर सलमान रुश्दी की किताब सैटन वर्सेस फिर मार्केट में आने वाली है। यह किताब ऐसी किताब है जिसमें पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ हजरत आयशा, हजरत फातिमा ज़हरा और सहाबा किराम के खिलाफ तौहीन आमेज इबारतें लिखी हैं, कलिमात लिखे हैं इसमें, और इसमें वो बातें लिखी हैं जो जुबान पर बयान नहीं की जा सकती। और साथ ही सनातन धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ भी अब शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए मैं ऐसे पब्लिशरों से गुजारिश करूंगा कि जो लोग छापने का इरादा रखते हैं वो कतई इस किताब को न छापें। और खबर है बिहार के औरंगाबाद से, जहां पर नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस को एक बार फिर से सफलता हाथ लगी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और मदनपुर पुलिस की एक टीम को प्रेशर आईईडी मिला है, जिसका लगभग वजन बताया जा रहा है कि 3 किलो था। एसडीपीओ के मुताबिक चकरबंदा के जंगल में बांसडीह के पास से इसे बरामद किया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इसे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए प्लान कर रखा था।
बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को ब्लास्ट करवाकर मौके पर ही से नष्ट करवाया। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बड़ी खबर, जहां आतंकियों के मददगारों पर एक्शन हुआ है। 2 लोगों को यहां पर हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। इस मुठभेड़ में 3 खालिस्तानी आतंकी मारे गए थे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है कि आतंकियों के मददगारों पर एक्शन करते हुए सिक्योरिटी एजेंसीज ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे अब पूछताछ की जाएगी इन आतंकियों को लेकर के कि वे कब तक संपर्क में थे, इनके आतंकियों के साथ क्या संपर्क रहे, कब से रहे, कैसे रहे, इन पर भी इनके कनेक्शंस को खंगाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पीलीभीत में आतंकियों को मदद करने वाले 2 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। वहीं चुनावी चंदा के मामले में फिर से बीजेपी टॉप पर है। 2023-24 में बीजेपी को 2244 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर मिले हैं। ये उससे पिछले साल के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा है। जबकि कांग्रेस को 2023-24 में 288.9 करोड़ रुपए मिले हैं। अगर पिछले साल से मुकाबला करें तो कांग्रेस के खाते में भी 3 गुना से ज्यादा पैसे चंदे के तौर पर आए हैं। लेकिन कांग्रेस से ज्यादा चंदा बीआरएस को मिला। बीआरएस को 580 करोड़ रुपए ही मिले हैं। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी और बांग्लादेश में उपद्रवियों ने एक हिंदू के घर को आग के हवाले कर दिया। खबरों के मुताबिक बांग्लादेश के खुलना जिले में उत्तम दास के घर में आगजनी हुई है। यहां पर इस्लामिक कट्टरपंथियों की तरफ से उत्तम दास के घर से 40 तोला सोना और कैश लूटा गया और इस घटना के बाद से वहां पर रह रहे हिंदुओं में डर का माहौल है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के बाद ईसाई भी अब निशाने पर हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से ही यहां पर हिंदू समुदाय पर लगातार हमले हो रहे हैं। मंदिरों में आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। तो खुलना में उपद्रवियों ने एक घर को निशाना बनाया। घर हिंदू का था। हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला यहां पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया भर में इस तरह से हिंदुओं को टारगेट करने को लेकर के लगातार बांग्लादेश निशाने पर है। लोगों के गुस्से का भी शिकार हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो वहीं बांग्लादेशी हिंदुओं का 12 सदस्यीय दल काशी पहुंचा और दल ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की। इस दल में महिला पुरुष दोनों हैं। सभी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की दर्दनाक कहानी शंकराचार्य को बताई। बांग्लादेश से आए इन हिंदुओं ने न्यूज 18 से भी अपना दर्द साझा किया है। आप बांग्लादेश से हैं, क्या किस पीड़ा को लेकर आप यहाँ आए और बांग्लादेश में हालात क्या है? बांग्लादेश में पीड़ा सिर्फ मेरे अकेला नहीं है। बांग्लादेश में जितना हिंदू है सबका अंदर एक ही पीड़ा है, एक ही डर है। कभी किसका क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। आज मैं इस जगह में हूँ, शायद आपसे बात करने के बाद घर से फोन आ सकते हैं क्या हमारा घर में तो आग लगा दिया, लूटपाट कर दिया। तो इस डर में पूरा बांग्लादेश का हिंदू है। सब हिंदू का अंदर अभी वही डर है। बांग्लादेश में कभी क्या होगा उसका कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी बांग्लादेश का आदमी लोग का अंदर जो प्रशासन है वही खुद हिंदू को सता रहा है और आम लोग क्या करेगा, उनको तो कुछ और बोल ही नहीं सकता। उसका जो कुरान है ना, कुरान में ऐसा लिखा है, ये मेरा ड्यूटी है टू कन्वर्ट दी काफिर, अदरवाइज इफ दे डोंट कन्वर्ट यू कैन किल देम। It is their religion, so they want to make happy Allah, and that's why they are doing this. They all are jihadists now. They are doing their duty, what their prophet said. And you see, now in Bangladesh, they want to make Bangladesh a 100% monolithic Islamic country. That's the main problem. हम लोग 12 आदमी हैं। कैसे आए आप लोग? हम लोग इधर उधर से बहुत एक जगह से नहीं है। बांग्लादेश से आया कोई यूके से आया, कोई कनाडा से आया, कोई ओमान से आया, ऐसा बहुत बाहर से हम लोग आया। क्योंकि बांग्लादेश से अभी इंडिया आना बहुत मुश्किल है और बांग्लादेश से आ भी रहा है तो बॉर्डर में उन लोगों को बहुत तंग कर रहा है। अभी तो वीज़ा नहीं दे रहा है। अगर किसी के पास पुराना वीज़ा थे, ठीक है, वो 1-2 ऐसा करके आ गया, 1-2 मेडिकल वीज़ा बना के कि हाँ हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आजकल डॉक्टर का वीज़ा भी बहुत मुश्किल हो गया। तो वहीं बांग्लादेशी हिंदुओं से मिलने के बाद शंकराचार्य ने भी न्यूज 18 से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा आप भी देखिए।
सब ने अलग अलग 12 लोग थे, सब ने अपनी अपनी कहानी हमको बताई, हमने सब सुना, सुन करके हृदय विदीर्ण हो जाता है। बहुत तकलीफ में हैं वो लोग। और हालत ये है कि ना तो बांग्लादेश से भाग पा रहे हैं क्योंकि वीज़ा नहीं मिल रहा है। जो लोग भागने के लिए वीज़ा वगैरह कहीं से प्राप्त कर ले रहे हैं वो एयरपोर्ट तक से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए जा रहे हैं। और ये लोग किसी तरह से दूसरी जगहों से निकल करके आए हैं हमारे पास और वहाँ के लोगों की पीड़ा बता रहे हैं। और इसी बीच सीकर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां कैंपर गाड़ी और बस में जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में कैंपर चालक की मौत होने की भी जानकारी आ रही है। फतेहपुर के हरसावा गांव के पास यह हादसा हुआ, जहां बस में सवार यात्रियों को दूसरी बस में बिठा करके रवाना किया गया है। बस में सवार यात्रियों को हालांकि किसी चोटें आने की जानकारी अभी तक नहीं है। वहीं बस चालक मौके से भाग गया है। ये बड़ी खबर सीकर से, सीकर के हरसावा में यह भीषण हादसा हुआ है। कैंपर गाड़ी और बस में जोरदार टक्कर हुई है और इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और इसी बीच संभल से बड़ी खबर, जहां संभल में एक और कुएं की खुदाई शुरू हो गई है। वार्ड सभासद और पालिका के कर्मचारियों ने इस कुएं की खुदाई को शुरू किया है। हरिहर मंदिर से 200 मीटर दूर ये मृत्युकूप बताया जा रहा है। संभल महात्म्य तीर्थ में मृत्युकूप का वर्णन किया गया है और अब इस मृत्युकूप की खुदाई शुरू कर दी गई है। उधर संभल के चंदौसी में एक दबंग ने एएसआई की ओर से संरक्षित ऐतिहासिक पुराने किले पर ही अवैध कब्जा कर लिया। उसने ईंटें लगा करके पुराने किले का रास्ता बंद कर दिया। जब इसकी जानकारी प्रशासन को लगी तो पुलिस के आला अधिकारियों ने कब्जा करने वाले को कड़ी फटकार लगाई है। डांट के बाद उसने गेट से ईंटें हटा ली है। चंदौसी के फिरोजपुर के पुराने किले की यह घटना है। दरअसल एएसआई के साथ में गांव फिरोजपुर के ऐतिहासिक किले को देखने के लिए गए थे। यहां पर गेट पर ईंट लगाकर एक आरोपी ने किले का रास्ता बंद कर दिया था। किले के बोर्ड को भी आरोपी ने छिपा दिया था। यह देखकर एसपी का गुस्सा भड़क गया। तो पुलिस के फटकार के बाद इन आरोपियों ने ये ईंटें हटाई है। इस किले के गेट पर लगाई गई। ये काफी पुराना किला है जिस पर कब्जा करने की कोशिश देखिए। अंदर संरक्षित स्मारक है लेकिन बाहर इस संरक्षित स्मारक पर कब्जा हो गया। उधर धन कुबेर सौरभ शर्मा की नियुक्ति को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सौरभ शर्मा की अनुकंपात्मक नियुक्ति के लिए मां उमा शर्मा ने झूठा शपथ पत्र दिया था। शपथ पत्र में उमा शर्मा ने बड़े बेटे के सरकारी नौकरी की बात छिपाई थी, जबकि बड़ा बेटा सचिन छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी में था। 12 जुलाई 2016 को यह शपथ पत्र दिया गया था और इस शपथ पत्र के आधार पर सौरभ शर्मा को अनुकंपात्मक नियुक्ति मिली थी। सौरभ के पिता राकेश कुमार शर्मा के निधन के बाद अनुकंपात्मक नियुक्ति के लिए झूठा शपथ पत्र दिया गया था। अब इस गलत जानकारी को लेकर सौरभ और उसकी मां उमा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। लोकायुक्त के छापे के दौरान सौरभ शर्मा की नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज मिले थे और उससे ये बड़ा खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में धन कुबेर सौरभ शर्मा की नियुक्ति को लेकर के ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इससे पहले इसके पास से अकूत संपत्ति बरामद हो चुकी है। लगातार उस पर जांच की जा रही है और इसी बीच ये बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे झूठे तथ्यों के आधार पर सौरभ शर्मा ने अनुकंपात्मक नियुक्ति पाई थी। तो वहीं मुंबई के नजदीक वसई से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जहां पर वीडियो में सड़क पर खेल रहे एक बच्चे को एक गाड़ी रौंदती हुई चली गई। हालांकि इस हादसे में 6 साल के इस मासूम बच्चे की जान बाल बाल बची है। तस्वीरें देखिए, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि यह बच्चा आता है, एक जगह बैठकर खेलने लगता है, तभी उसके पीछे खड़ी कैब का जो ड्राइवर है वो गाड़ी स्टार्ट करता है। बिना देखे वो गाड़ी घुमाते हुए इस बच्चे को रौंदते हुए निकलता है। हैरानी की बात है कि बच्चे के गाड़ी के नीचे आने पर भी कैब ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, वहां से भाग गया। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इस ड्राइवर की तलाश की जा रही है। हालांकि गनीमत रही कि यह बच्चा बाल बाल बच गया।
देखिए किस तरीके से लापरवाही की इंतहा देखिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।